लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने स्तर पर चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को लगातार बड़े झटके दे चुकी है। कांग्रेस के कई बड़े नेता कार्यकर्ता कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में कैसी है सियासी हलचल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2023 के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व खत्म होता दिखाई दे रहा है। कई बड़े दिग्गज नेता जो कमलनाथ के करीबी हैं, वो बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं और चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। इन तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग कहीं न कहीं कांग्रेस को कमजोर साबित करती दिखाई दे रही है। हमारा जो भारत है वो 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया है। हम गरीब कल्याण के लिए काम करें तो निश्चित तौर पर जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा के साथ जुड़कर यदि कोई नेता किसी दल से या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता का निर्माण करती है और जो इस दल में आता है, चाहे वो नया व्यक्ति हो या अन्य दल का हो, उसका कार्यकर्ता के रूप में निर्माण होता है और उस विचारधारा में उसको ढाला जाता है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और देश का नाम खराब करने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सफल योजनाएं हैं, उनका कांग्रेस ने मजाक उड़ाया है। जनता ने इन सब बातों को देखते हुए बीजेपी को पसंद किया है। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ रहे नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी नेता कार्यकर्ता देश की सेवा करना चाहते हैं, वो अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो जन भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकता है। और आज जिस तरह की कांग्रेस पार्टी की रीति है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाली पार्टी, दुनिया भर में जाकर देश का नाम खराब करने वाली पार्टी, यहाँ तक कि चीन से चंदा लेने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भटक गई है। ना ये महात्मा गांधी की पार्टी रह गई, ना सरदार पटेल की, ना मौलाना आज़ाद की। इसलिए जन भावनाओं का सम्मान करते हुए तमाम लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर और राष्ट्रवाद की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं और हम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर जन भावनाओं को पूरा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इधर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी में सिर्फ डर की वजह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं। झूठे कार्यकर्ताओं को खड़ा करके सदस्यता दिलाई जा रही है ताकि भीड़ दिखाई जा सके। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो भाजपा के जो कई बड़े नेता थे वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहे थे और अब जब बीजेपी की सरकार है तो उनकी सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, लेकिन जो तादाद बताई जा रही है वो झूठ है। हम जब 2018 में सत्ता में आए थे तब कांग्रेस की सरकार में रामकृष्ण कुसमारिया जी, स्वर्गीय सरताज सिंह जी, ऐसे बड़े मंत्री पद के जो लोग रहे उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस में हो गई थी बीजेपी छोड़कर। जब सरकार गई, बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो ये लोग वापस चले गए। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं राजनीतिक दल में जो अपने फ़ायदे के लिए इधर से उधर होते रहते हैं। ज्वाइन करने वाले इक्का दुक्का होते हैं, उनके पीछे झूठे कार्यकर्ताओं खड़ा करके बीजेपी बताती है कांग्रेस के हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अगर दम है बीजेपी में तो उनकी डिटेल दे, जो नहीं दे पाएगी। लेकिन मौका परस्ती और अगर कोई डरने वाला नेता है तो राहुल जी कहते हैं कि ये बाहर जाएं वो अच्छा है। जहां बीजेपी महासदस्यता अभियान चलाकर विपक्षी दल के नेताओं को अपनी तरफ करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस अपनी कमजोर जड़ों को और सुखाने में लगी हुई है। अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी अपनी सदस्यता अभियान से जीतती है या कांग्रेस अपने तर्कों से। अनादि टीवी के लिए भोपाल से रिजवान खान की रिपोर्ट।